हम ये जानने का कोशिश करेंगे थोड़ा बौद्ध और बुद्ध में क्या अंतर है। अभी देखा जाए धर्मों को लेकर के तमाम मतभेद चल रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बोल रहा है, हिंदू धर्म करने के लिए बोल रहा है, आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो कम्मनो बसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने? संसार में दुख है, दुख से मनुष्य पीड़ित है और चारों तरफ दुख व्याप्त है। इस सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये सत्य है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला के कुशीनगर पावन धरती पे मैं मौजूद हूं, जो कि गौतम बुद्ध जी की धरती मानी जाती है। और यहाँ पे मैं आया हूं भंते जी से कुछ बातचीत करने के लिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं भंते जी और इनसे भी मैं कुछ जानकारियाँ लूँगा, महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में भी जानूँगा और कुशीनगर के बारे में जानने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। भगवान बुद्ध ने आज से ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व कुशीनगर की इसी पावन भूमि पर 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए बौद्धों में 4 तीर्थ महास्थल माने जाते हैं। लुम्बिनी जहाँ उनका ज्ञान प्राप्त, जहाँ उनका जन्म हुआ, बोधगया जहाँ उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला अपना प्रथम उपदेश दिया, और ये कुशीनगर की पावन भूमि जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं या बौद्ध के अनुयायी हैं, वो अपने जीवन में एक बार इन 4 महातीर्थों का दर्शन करने आते ही आते हैं। इसलिए यह पवित्र भूमि है। पूरी दुनिया के लोग हजारों की संख्या में प्रति वर्ष यहाँ पर पूजा वर्षन दर्शन करने के लिए आते हैं। हम ये जानने का कोशिश करेंगे थोड़ा बौद्ध और बुद्ध में क्या अंतर है। बुद्ध ये बुद्धों की एक परंपरा है, ठीक है, लेकिन जो बौद्ध अनुयायी होते हैं, बुद्ध के पग चिन्हों पर चलते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो अपने आप को बौद्ध लिखना शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो बुद्ध को बौद्ध नहीं कहते हैं, बुद्ध की परंपरा है। और बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जिनको उपासक उपासिका कहते हैं, वो अपने जीवन में जब बुद्ध के धर्म को आत्मसात करते हैं, तो वो अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो अपने नाम के बाद में बौद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर है। बुद्ध व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पूर्व ही इस संसार में बुद्धों का जन्म हुआ है। ये 28वें बुद्ध थे और आने वाले समय में भी बुद्धों का जन्म होगा, ठीक है। तो ये परंपराएं हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध हैं, लेकिन उनके धर्म को अपने जीवन में धारण करने वाले, आत्मसात करने वाले, या उनकी जो अनुयायी हैं, या जिनको कह सकते उपासक उपासिकाएं हैं, वो अपनी एक पहचान बनाने के लिए अपने नाम के बाद में बौद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। इनसे पता चलता है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ से गौतम बनने का एक बहुत बड़ी पीछे इसका कह सकते हैं कि कहानी है। केवल बहुत संक्षिप्त में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ एक राजकुमार के रूप में, और जन्म के साथ ही उनकी एक भविष्यवाणी हो जाती है कि जो 2 भविष्यवाणी हुई थी कि अगर ये राजकुमार रहते हुए अगर राजा बने तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अर्थात पूरी दुनिया में शासन करने वाले राजा बनेंगे। अगर इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो इस ब्रह्मांड का उच्चतम ज्ञान जो प्राप्त होता है वो उनको प्राप्त होगा, अर्थात बुद्ध बनेंगे। तो ये दोनों भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन एक भविष्यवाणी जो सबसे छोटे असित मुनि ऋषि थे, उन्होंने जब बच्चे को देखा, अर्थात सिद्धार्थ को बचपन को देखा, उसके शरीर में विद्यमान लक्षणों को देख करके उन्होंने घोषणा किया था कि नहीं, ये केवल बुद्ध ही बनेगा। तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया। किसके लिए किया? संसार में दुख है, दुख से मनुष्य पीड़ित है और चारों तरफ दुख व्याप्त है।
इस सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये सत्य है। दूसरों के दुखों को देखकर खुद दुखी हो जाना के कारण से, अगर संसार में दुख है, कार्य कारण का सिद्धांत, अगर दुख है तो दुख का कोई कारण होगा और उस कारण का कोई न कोई निरोध होगा। तो उस निवारण के लिए, उस सत्यता को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। छोड़ने से पूर्व उनको 4 निमित्त दिखाई देते हैं। जब कपिलवस्तु दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं? रोगी को देखते हैं, फिर कोढ़ी को देखते हैं, फिर मृत सैया को देखते हैं, फिर सन्यासी को देते हैं। तो ये 4 निमित्त हैं। एक संदेश दिया था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को कि इस संसार में दुखों के भी प्रकार हैं, ठीक है। तो एक वृद्धावस्था है जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, चल नहीं सकता है। एक रोग से पीड़ित है कि उसको छूने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। और एक मर गया, अर्थात इस क्षणभंगुर काया को इस संसार से छोड़ करके चला गया। और एक ऋषि को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठ करके शांत चित्त मुद्रा में बैठा हुआ है। तो ये चारों को घटना को देख करके देखते हैं कि इस संसार में तो दुख ही दुख है। और मैं शायद इसीलिए राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि लोगों को दुखों को हरण करने के लिए। इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को देख करके ही गृह त्याग किया। और सिद्धार्थ तक, बुद्ध तक की कहानी एक लंबी है, लेकिन संक्षिप्त कर सकते हैं कि बुद्ध का, सिद्धार्थ का जन्म ही लोगों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ। इसीलिए उन्होंने गृह त्याग किया और इस संसार की जितनी दुश्चर्या थी उन सारी दुश्चर्यों को अपने जीवन में मनवाया। अंततः आकर के सुजाता के खीर को ग्रहण करने के बाद उनको बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई और पूरी दुनिया में बुद्ध कहलाए। जी, अभी देखा जाए धर्मों को लेकर तमाम मतभेद चल रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बोल रहा है, हिंदू धर्म करने के लिए बोल रहा है, आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें एक सवाल भी उत्पन्न हुआ था, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं एक सवाल खड़ा किए थे ताड़ना पे, जो कि कुछ और अर्थ बताया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना होगा, किस तरीके का आप उस चौपाई को देखते हैं? देखिए, बौद्ध धर्म की जहाँ तक एक बड़ी विशेषता रही है, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं, लेकिन बुद्ध का जो संदेश है मैत्री, करुणा, ममता और उपेक्षा की भावना से भरपूर है। बुद्ध के चरित्र को आप देखिए तो पूरी दुनिया में बुद्ध की एक ऐसी प्रतिमा है जो हमेशा आशीर्वाद देते हुए दिखाई देगी, शांत चित्त मुद्रा में मेडिटेशन करते हुए दिखाई देगी, भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाई देगी, अर्थात दूसरों को आशीर्वाद देते हुए दिखाएगी। कभी उनके मूर्ति में आप अस्त्र शस्त्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, ज्ञान के प्राप्ति के बाद में कभी उनके मुख से अपशब्द नहीं निकले दूसरों के लिए। बुद्ध ने हमेशा लोगों को जीता है, किसकी भावना से? मैत्री की भावना से जीता है, करुणा की भावना से जीता है और उनके दिल को, मन को जीत करके अपने शिष्य बनाए हैं, कभी कटाक्ष करके नहीं बनाए। तो बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं हैं, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में गया वहाँ की लोक संस्कृति को कभी बौद्ध धर्म ने नुकसान नहीं पहुँचाया है। ये बौद्ध धर्म जो है इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है और समानता का धर्म है, ऊंच नीच का नहीं है, विषमतावादी इसमें नहीं है, सभी के लिए एक बार। अगर मनुष्य है तो मनुष्यों में कोई जातियाँ नहीं होती हैं। बुद्ध ने कहा मनुष्यता की जातियों पर कठोराघात करते कहा न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। कोई भी व्यक्ति जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई व्यक्ति नीच होता है, कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है और कर्म से ही व्यक्ति नीच होता है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो कर्म प्रधान है, यहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ जातीयता की प्रधानता नहीं है। इसलिए समय समय पर इस भारतवर्ष में लोगों ने स्वार्थ बहुत सारे विद्वान हो गए, कवि हुए,
जिन्होंने महाकाव्यों की रचना की, उन्होंने अपनी प्रथा के अनुसार से मनुष्यों को बांटा और उस प्रथा को बांट करके अपने खुशी के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन धर्म के लिए नहीं है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्यता में भेद करता है वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। जो मनुष्यों में जातीयता बांटता है वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। मनुष्य सभी समान हैं और उनकी कर्म के कारण से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए हम बहुत सारा उन चौपाइयों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा विषय ही नहीं है। मेरे विषय है लोगों को मैत्री और करुणा के संदेशों के द्वारा उनको दिल को जीतना। अभी भारत देश में तमाम जो बड़े बड़े विद्वान हैं, लोग हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से आप तो जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने कहा, काफ़ी लोगों ने कह रहा है कि इस भारत देश को, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियाँ यहाँ पे रहती हैं, और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात हो रही है। कहाँ तक सत्य है? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित जब हो जाएगा तो मुस्लिम जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको जो लोग कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस पर उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए, वही उतना अच्छा दे सकते हैं। इस देश में जो हमारा जो देश है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष जहाँ राष्ट्र है, कहाँ एक धर्म संप्रदाय को विशेष मान्यता नहीं दी जा सकती है। यहाँ सारे लोग रहते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से विभिन्न मतों के लोग हैं। कोई भी कुछ भी आकर के कह जाए, लेकिन कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। जो भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अनुसार से हमारे मौलिक अधिकार हैं, उस मौलिक अधिकार से मनुष्य कभी ऊपर नहीं हो सकता है। उसी के अंतर्गत रह करके हमको अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, और संविधान से ही राष्ट्र बनता है, और संविधान के अनुसार से इस देश में रहने वाले सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वो अपना जीवन को निर्वहन करें। कौन क्या कहता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो हमारी संविधान को हम अपनी एक आत्मा कह सकते हैं, वो हमारी आत्मा है, तो उससे ऊपर उठ कर के किस कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो संविधान को जो हम लोग मानते हैं या देश मानते हैं, से देश सभी देशवासी उसके पग चिन्हों पर चल कर के काम करते हैं, तो बहुत बड़ी विडम्बना होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कदापि कोई भी इस व्यक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल चल रहा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सदन में जाकर के, भी 2-4 दिन हो रहा है, सदन में उन्होंने आवाज़ उठाया है जातीय जनगणना को लेकर के। क्या जाति जब जनगणना होगा तो विवाद होगा या नहीं होगा? किस तरीके से जाति जनगणना होगा? मैं तो कहता हूँ कि देश से जातियाँ ही ख़त्म कर दी जाएँ। ना रहेगी जात और न जनगणना और न किसी आरक्षण, न किसी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज, जिसको बहुजन समाज बोलते हैं, अगर उसका कहीं अस्तित्व नहीं होता है, उनको पूर्णतः संविधान के अनुसार से अधिकार नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनगणना करा करके जिनकी जितनी संख्या हो उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए। अगर इस दृष्टि से जनगणना की मांग की जा रही है तो उचित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सवाल हुआ, और मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध जी का यहाँ प्रतिमा लगा हुआ है, और किस तरीके से बहुत बढ़िया जगह है। और आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और भंते जी के बारे में क्या सोचते हैं। अपना राय जरूर दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।